निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18। यित्रो से मूसा की भेंट। ईश्वर ने जो कुछ मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए किया था और प्रभु किस प्रकार इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया था, उसके विषय में मूसा के ससुर मिदियान के याजक यित्रो ने सुना था। मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जिसे मूसा ने उसके 2 पुत्रों के साथ अपनी ससुराल भेज दिया था, अपने पास रखा था। दोनों पुत्रों में एक का नाम गेरशोम था, क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं विदेश में प्रवासी हूं। दूसरे का नाम एलिएजर था, क्योंकि उसने कहा था, मेरे पिता का ईश्वर मेरा सहायक हुआ और उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचा लिया। मूसा का ससुर यित्रो उसके पुत्रों और उसकी पत्नी को लेकर उस निर्जन प्रदेश में मूसा के पास आया, जहां उसने ईश्वर के पर्वत के पास पड़ाव डाला था। उसने मूसा को कहला भेजा, मैं तुम्हारा ससुर यित्रो तुम्हारी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को लेकर तुमसे मिलने आया हूं। मूसा अपने ससुर से मिलने गया। उसने उसे झुककर प्रणाम किया और उसका चुंबन किया। उन्होंने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा और तंबू में आए। तब मूसा ने अपने ससुर को वो सब बताया जो प्रभु ने इज़राइलियों के लिए फिरौन और मिस्रियों के विरुद्ध किया था। मार्ग में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रभु ने किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यित्रो प्रसन्न हुआ जब उसने ये सुना कि प्रभु ने इज़राइलियों के साथ कैसे कैसे उपकार किए और उन्हें किस प्रकार मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया था। यित्रो ने कहा, वो प्रभु धन्य है जिसने तुम्हें मिस्रियों और फिरौन के हाथों से बचाया है। मैं अब जान गया हूं कि प्रभु सब देवताओं से बड़ा है, क्योंकि उसने लोगों को उन मिस्रियों के हाथों से बचाया है जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने प्रभु को आहुति और बलिदान चढ़ाए। इसके बाद हारून इज़राइलियों के नेताओं के साथ प्रभु के सामने मूसा के ससुर के साथ भोजन करने आया। शासकों की नियुक्ति। दूसरे दिन सवेरे मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा और लोग मूसा के आसपास सवेरे से शाम तक खड़े रहे। मूसा के ससुर ने जब यह देखा कि मूसा लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो उसने कहा, तुम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों बैठे हो? और सब लोग सवेरे से शाम तक तुम्हारे आसपास क्यों खड़े हैं? मूसा ने अपने ससुर को उत्तर दिया, ईश्वर क्या चाहता है, ये जानने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। उनमें कोई झगड़ा हो तो वे मेरे पास आते हैं और मैं उनका न्याय करता हूं। मैं उनको ईश्वर के विधान और उसके निर्णय समझाता हूं। इस पर मूसा के ससुर ने उससे कहा, तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। तुम और तुम्हारे आसपास के लोग थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम अकेले इसे नहीं कर सकते।
मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूं। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। तुम ईश्वर के सामने लोगों के प्रतिनिधि हो और ईश्वर के सामने उनके मामले रख दिया करो। तुम उन्हें विधियों और निर्णयों को समझा दो और वो मार्ग जिस पर उनको चलना चाहिए और वे कार्य जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच से तुम योग्य, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, विश्वास पात्र और घूस न लेने वाले व्यक्तियों को चुनो और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक के रूप में नियुक्त कर दो। वे हर समय लोगों का न्याय करते रहें। वे हर बड़ा मामला तुम्हारे पास लाएं और सब छोटे मामलों का निपटारा स्वयं कर लिया करें। इस तरह तुम्हारे काम में वे हाथ पटाएंगे और तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करो और ईश्वर की ऐसी आज्ञा हो तो तुम काम संभाल लोगे और लोग भी संतुष्ट होकर अपने अपने घर जाएंगे। मूसा ने अपने ससुर की सलाह मान ली और उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। मूसा ने सारे इज़राइली लोगों में से योग्य पुरुषों को चुन लिया और उन्हें लोगों के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दिया। 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 व्यक्तियों के शासक के रूप में। वे हर समय लोगों का न्याय किया करते थे। वे मूसा के पास सब कठिन मामले लाते थे, लेकिन सब छोटे मामले स्वयं निपटाते थे। इसके बाद मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और वो स्वदेश लौट गए।